हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेरमोन इम्पॉसिबल का चैप्टर नंबर 18 हिंदी में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग BL मंगा को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था। लियो कंफ्यूज सा फेस बनाकर जियाओ से कहता है, तुम किस बारे में झिझक रहे हो? मुझे बस तुम्हारे साथ लिफ्ट मिल रही है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। जियाओ को लुओ के फेरोमोन की स्मेल आती है। लुओ जियाओ को उंगली करते हुए कहता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? तुम स्वयं यहाँ क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारी कक्षा को इधर उधर इकट्ठा किया जाना चाहिए? इससे परेशानी होगी। यह सुनकर जियाओ अपना फेस मोड़ लेता है। जियाओ क्यूट सा फेस बनाते हुए मन में सोचता है, हाँ यह सामान्य लियो जियो है। जियाओ लुओ से कहता है, आप कैसे हैं? तुम इतने मतलबी क्यों हो रहे थे? उसने मुझे अचानक डेजे बैंक के रूप में नीले रंग रंगे जाने से चक्कर आ गया। लुओ जियाओ से कहता है, क्योंकि मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी। जियाओ लुओ कहता है, क्या मुझे झाड़ू लानी चाहिए थी? मुझे मत बताना कि तुम्हें पिटाई की लत लग गई है। जियाओ गहरी सोच में पड़ जाता है। लुओ जियाओ को गहरी सोच में देखकर कहता है, मैंने आपसे एक सहायता मांगी थी। जियाओ लुओ के फेरोमोन को स्मेल करता है। जियाओ लुओ के हाथ को हाथ लगाते हुए कहता, मेरी यूनिफॉर्म के प्रति अच्छे बनो। जियाओ लुओ के कॉलर को पकड़कर साफ करता है। जियाओ लुओ की जैकेट की जिप को बंद करता है और लुओ जियाओ से कहता है, तुम बकवास से इतने भरे हुए क्यों हो? तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म की इतनी फिक्र क्यों है? जियाओ नंबर प्लेट को हाथ लगाते हुए कहता है, एग्जाम रूम के एंटर गेट के पास खड़े हो, मेरा इंतज़ार करो इस शनिवार दोपहर। जियाओ लुओ से कहता है, मैं तुम्हें अपनी परीक्षा के बाद हॉस्पिटल ले जाऊंगा। यह सुनकर लुओ क्यूट सा फेस बनाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। टीचर जियाओ से कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? आज बारिश हो रही है, क्या तुम क्लास में उनसे बातचीत नहीं करोगे? जियाओ टीचर से कहता है, मैं हिम्मत नहीं करूँगा। जियाओ कहता है, मुझे पढ़ाई करना पसंद है, यह हाई स्कूल में स्टूडेंट का मुख्य कार्य है। जियाओ का फ्रेंड इशारा करते हुए कहता है, क्या काम हो गया? यह देख कर सब स्टूडेंट और टीचर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफेटेरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ का फ्रेंड कहता है, तुम क्या कर रहे हो? लुओ अपने फ्रेंड से कहता है, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। लुओ जियाओ का ड्राइंग बनाने के बाद कहता है, क्या यह बिल्कुल उससे जैसा नहीं दिखता? वह किन्नू को देखकर स्माइल करता है। लुओ कहता है, यह बहुत अच्छा है, यह सचमुच अलौकिक है, यह बिल्कुल उस बेवकूफ़ जैसा लग रहा है जो मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान तरबूज खा रहा था। लुओ का फ्रेंड कहता है, यह किस तरह दिखता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में कह रहे हो। लुओ ड्रो क्या हुआ किन्नू जियाओ के सर पर मारता है। यह सब देख कर लुओ का फ्रेंड शॉक्ड हो जाता है। वह किन्नू जियाओ के खाने पर आकर गिरता है। जियाओ अपने सर को पकड़ता है। एक स्टूडेंट कहता है, यह किन्नू कहाँ से आया यान? यह बहुत खट्टा लग रहा है। यह देख कर लुओ हंसते हुए वहाँ से छिपता छिपाता निकल जाता है। जियाओ का फ्रेंड वहाँ आते हुए कहता है, ओह स्कूल हंक पर किसकी नज़र है? वे अब फूड और कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। जियाओ के फ्रेंड की नज़र लुओ के फ्रेंड पर पड़ती है और वह कहता, ओह क्या वह लियो जियो का रूममेट नहीं है? वह ऊपर क्यों है?
लुओ का फ्रेंड वहाँ से चुपके से निकल जाता है। जियाओ यान का फ्रेंड कहता है, लेकिन किन्नू अच्छे नहीं होते, इतने सारे फलों में से एक किन्नू क्यों? जियाओ यान का फ्रेंड कहता है, यदि तुम इसे नहीं चाहते तो मुझे लंच के बाद इसे खाने दो। जियाओ यान किन्नू को साफ करता है। जियाओ यान स्माइल करते हुए कहता है, उसकी नज़र मुझ पर है, वो मुझे निशाना बना रहा है। जियाओ यान कहता है, कोई दोबारा पिटाई की मांग कर रहा है। सबसे पहले खाने के बाद मैं आज रात उसकी क्लास में जाऊंगा और उसे मुक्का मारूंगा। और वह किन्नू को साफ करके अपनी जेब में रखता है। और वह किन्नू को जेब में रखते हुए कहता है, हाँ, जब मैं उसे ढूंढूंगा तो मैं उसे खूब मुक्के मारूंगा। जियाओ यान कहता है, लियो झू का नाम सुनकर जियाओ के मुंह से सारा खाना निकलकर उसके दूसरे फ्रेंड के मुंह पर जाकर गिरता है। किन्नू को हाथ में लेते हुए जियाओ यान याद करता है, पहले मैंने भी ऐसे ही किया था, जब लियो 4th ग्रेड में था और मैं 5th ग्रेड में था। बचपन में मैंने भी वैसे ही किया था, जैसे कि आज लियो झू ने किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ दिखाया जाता है। लुओ मन में सोचता है, यह मुझ पर वापस फेंकने के लिए था। लुओ का फ्रेंड कहता है, अरे तुम भूल गए कि तुम्हें इस हफ्ते एक साथ अस्पताल जाने के लिए कहा था। लुओ का फ्रेंड हांफते हुए कहता है, जब हम खाना खा रहे थे तब तुमने उसके साथ खिलवाड़ किया। क्या तुमने से किसी ने भी रुकने की योजना नहीं बनाई है? लुओ कहता है, यदि मैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं भी करूं तो भी वह मेरे साथ खिलवाड़ करेगा। अगर हम लड़ाई को रोकना भी चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, नहीं, बल्कि यह केवल एक विचार ही रह गया है। आखिरकार हम रात भर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लुओ का फ्रेंड कहता है, यह सच है, यह आप दोनों के बीच एक दृष्ट चक्र की तरह है। मुझे आश्चर्य है कि यह कब रुकेगा। लुओ कहता है, मैं बस जवाबी कार्रवाई कर रहा हूँ, यह नियमित है। जब हम छोटे थे तो तुमने कभी उसे मुझे धमकाते हुए नहीं देखा। लुओ और उसका फ्रेंड बातें करते हुए जा रहे थे। खैर, लुओ कहता है, खैर, जब स्थिति को काम के रूप में स्थित किया जा सकता है। यह लुओ ठोकर लग कर गिर जाता है। यह देख कर लुओ का फ्रेंड शॉक्ड हो जाता है और अपने सर को पकड़ता है। यहीं पर हमारा ये क्यूट सा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने एक न्यूज़ स्टोरी को शेयर किया है, आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। बाय बाय माय प्रीशियस ऑडियंस, स्टे सेफ, स्टे विद मी, बाय बाय।